कृष्ण क्या कह रहे हैं? कृष्ण कह रहे हैं पहले बीज की बात हो रही है, मैं ही प्रत्येक जीव का बीज हूं। जैसे बीज के बिना वृक्ष पेड़ संभव नहीं, वैसे ही मेरे बिना कोई जीव या वस्तु नहीं। उसके बाद चर, चलने वाले मनुष्य, पशु, पक्षी। अचर, अचल पेड़ पौधे, पहाड़, सबका अस्तित्व उसी आधार से है। नो एग्जिस्टेंस विदाउट हिम। तो यह श्लोक अद्वैत की ओर लेके जाता है। कुछ भी स्वतंत्र फ्री अस्तित्व नहीं रखता, सब उसी एक चेतना की अभिव्यक्ति है। तुम्हें लगता है तुम फ्री हो, स्वतंत्र हो, तुम्हारा कोई बीज, कोई मूल आधार अलग है? नहीं। तुम्हारा जन्म, तुम्हारा मन, तुम्हारी चेतना सब उसी से है। तुम्हारा ईगो भी उसी बीज से है, तुम्हारा अहम भी उसी बीज से है। अगर ये समझ लिया तो घमंड कहां? तब आदमी पेड़, पक्षी, नदी सबको अपने जैसा मानता है। फिर वह लालच नहीं करता, धरती को नुकसान नहीं पहुंचाता, जो वननेस समझ जाता, क्योंकि सब उसी स्रोत से निकले हैं और सभी के अंदर सेम चेतना है। अगर ये समझ जाओ तो क्लाइमेट चेंज, युद्ध, लालच, कॉन्फ्लिक्ट सब खत्म हो जाए। बच्चों को बचपन से ही कबीर गीता पढ़ाओ पैदा होते ही, नहीं तो तुम भी पशु रहे, तुमने एक और पशु पैदा कर दिया, वो पूरी जिंदगी तड़पेगा। बाहर से देखेगा कोट पैंट डाला हुआ, अंदर से टेंडर फिश। क्योंकि शोषण करने का मतलब उसी स्रोत को काटना है जिससे तुम खुद पैदा हुए। जब ये समझ गए कि अगर मैं पेड़ काट रहा हूं तो खुद को ही काट रहा हूं, तो अगेन एक तरीके से और समझते हैं कृष्ण क्या कह रहे हैं, मैं ही सब में बीज रूप में छुपा हूं। तुम्हारे भीतर की धड़कन, पक्षियों की उड़ान, पेड़ की हरियाली, सब मैं हूं। बीज छोटा होता है पर उसमें आकाश छुपा होता है, अनंत आकाश। अगर समझा जाए तो मैं वही अनंत संभावना हूं जो हर चीज में प्रकट होती है। अभी ये तुम्हारे ऊपर आएगा इल्जाम, अगर तुम जुन्नू चिंटू पिंटू रह गए, तुम्हारे बाप दादा चिंटू पिंटू रहे, तुम भी रह गए, तो तुम्हारे ऊपर आएगा। तुम्हारी संभावना उतनी है जितनी बुद्ध की थी। मैं ही अनंत संभावना हूं जो हर चीज में प्रकट होती है। तुम जब किसी पेड़ को काटते हो तो मुझे ही काटते हो, जब किसी पशु को मारते हो तो मुझे ही मारते हो, जब किसी मनुष्य से प्रेम करते हो तो मुझे ही पूजते हो। जैसे खिलौना मिट्टी से बना है, गुड़िया, कार, कोई भी खिलौना ले लो, हवाई जहाज, सबका बीज मिट्टी है। मिट्टी